if the sentence of the reported speech is in exclamatory form, exclamatory form, with the exclamatory word curse it. Great God, or by God. Which shows the oath. Then reporting verb said is changed एज। अब जरा ध्यान दो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य विस्मयादि बोधक हो, एक्सक्लेमेटरी हो, और उसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए हुए हो, कर्स इट, ग्रेट गॉड और बाय गॉड, then the reporting verb said is changed according to its sense of the oath, as if there is curse it. तो कर्स इट को हम काहे में चेंज करेंगे, सेड के साथ में इसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद oath. And if there by God, then reporting verb said is changed into swore by God, ऐसे चेंज कर देंगे। And if there is great God, then reporting verb is changed with the lamented, but before lamented we use a phrase full of disgust, mixed with wonder. ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में ये जो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए हुए हैं, कर्स इट, ग्रेट गॉड, बाय गॉड, तो ये सभी शब्द आपको ओथ व्यक्त करते हैं, शपथ व्यक्त करते हैं, कसम व्यक्त करते हैं। तो इन कसम के अनुसार, शपथ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कर्स इट होने पर एक्सक्लेम्ड विद ओथ के साथ चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में बाय गॉड दिया हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सोर में बदल करके बाय गॉड से जोड़ देते हैं। इसी तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच में ग्रेट गॉड दिया हुआ हो तो हम उस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से पहले फुल ऑफ डिस्कस्ड विद मिक्स्ड विद वंडर जोड़ करके रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ते हैं एज। द ओल्ड मैन सेड कर्स इट, who could have
thought that the train would be late. ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कर्स इट से प्रारंभ है। कर्स इट शपथ देता है, लेकिन इसके साथ हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे और इसके साथ विदोद जोड़ देंगे। एज द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद ओथ। अब इस कर्स इट को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, हु से जोड़ दिया जाएगा। हु कुड हैव थॉट दैट द ट्रेन वुड बी late. Full stop. It means when in the reported speech the curse it, then reporting verb said is changed into cursed with oath, and cursed is removed if in the sentence there is by God, as the old woman said, inverted commas, by God, I did not say anything I did not say anything. इन दिस रिपोर्टेड स्पीच बाय गॉड, ये कसम है, शपथ है, और वो किसके द्वारा, किसके साथ की गई? ईश्वर की कसम खाकर मैं कहती हूँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड विद द रिपोर्टेड वर्ब सोर, एंड विद सोर वी यूज बाय गॉड एज इट इज। द ओल्ड वुमन सोर by God, comma is replaced with the conjunction that, and I first person personal pronoun refers to the speaker woman. Woman is in feminine gender. Then I is changed with the personal pronoun in feminine gender in third person singular number she. Did not say, past indefinite is changed into past perfect. Had not said anything. इसी तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच में ग्रेट गॉड दिया हुआ हो, देन द यंग वुमन said, great God, I would rather be a teacher than a doctor. ग्रेट गॉड, इसमें भी शपथ है, लेकिन इसमें जो शपथ है वो फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर,
आश्चर्य के साथ, निराशाजनक भाव से, तो इसको हम पहले लिखेंगे फुल ऑफ डिस्गस्ट with one mixed with wonder, full of disgust mixed with wonder. The young woman अब इस सैड को लैमेंटेड में बदल देंगे, लैमेंटेड, दैट से जुड़ जाएगा, ग्रेट गॉड हट जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन वुमेन के लिए है, शी में बदल जाएगा, वुड रादर बी अ टीचर देन और डॉक्टर, फुल स्टॉप। इन तीनों उदाहरणों में फर्स्ट में आपका कर सीट दिया हुआ है। ये कर सीट आपका एक्सक्लेम करता है इस कसम के साथ, इस शपथ के साथ, तो एसेड को एक्सक्लेम्ड विद ओथ के साथ बदल दिया गया, और इसमें उसने बाय गॉड कहा है, ईश्वर की शपथ खाकर उसने कहा है, तो इसमें सेड को सोर में बदलकर बाय गॉड के साथ जोड़ दिया गया, और दैट कंजंक्शन से द जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज सिंपल रूप से चेंज किया गया। इसमें ग्रेट गॉड लिखा हुआ है, तो ग्रेट गॉड, हाँ, इसमें उसको निराशा भी है और निराशा के साथ आश्चर्य भी है, तो उसने फुल ऑफ डिस्गस्ट विद वंडर, इसको रिपोर्टिंग स्पीच से पहले जोड़ दिया गया, और रिपोर्टिंग स्पीच द यंग वुमन लैमेंटेड, सेड को लैमेंटेड में बदल दिया गया, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होने पर कामा की जगह दैट से जोड़ करके सिंपल रूप से एज इट इज जो बदला जाता है असर्टिव में, उसी तरह से उसको चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट ध्यान दो, इसके पश्चात आपका जो कर्स्टीड और ग्रेट गॉड बाई गॉड है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीजें हैं जिसको कैसे बदलेंगे। यदि if the sentence of the reported speech is in assertive form, but in the reported speech there is thank you, or I feel, or I hope, then the reporting verb said is changed according to the sense of the reported subjects। एज थैंक यू जब होगा तो आप क्या बदलेंगे, थैंक यू में सेड को थैंक्ड में बदल दिया जाएगा, थैंक यू होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को थैंक्ड के साथ बदल देते हैं। इसी तरह से आई फील या वी फील, वी भी हो सकता है, वी फील, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब सेड फेल्ट में बदल दिया जाता है, और आई होप या वी होप में सेड को
होप्ड में बदल दिया जाता है। इट मीन्स यानी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव फॉर्म में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू दिया हुआ है, आई फील या वी फील दिया हुआ है, आई होप या वी होप दिया हुआ है। तो थैंक यू होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को थैंक में बदल कर दिया जाता है, फील होने पर सेड को फेल्ट में बदल देते हैं। इसी तरह से होप होने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को होप्ड में बदल दिया जाता है। एज माई फ्रेंड said, I hope you will reach here in time. The reported speech starts with the I hope. Then reporting verb said is changed into hoped. As my friend hoped, comma is replaced with the conjunction that, because the sentence of the reported speech is in assertive form and I hope is removed, use second person personal pronoun refers to the audience, but in this sentence there is no audience. इसमें सुनने वाला कोई नहीं है, श्रोता नहीं है। तब हम इसके अर्थ के अनुसार हम अपने को या थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में या थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। चूंकि मेरा मित्र कह रहा है इसलिए मैं आई आ जाएगा, आई। विल कायम बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा, वुड। रीच हियर चेंज हो जाएगा देयर में, इन टाइम, फुल स्टॉप। यदि इसी तरह से रिपोर्टेड वर्ब में आई फील दिया हुआ है, ही सेड आई फील you can help me. रिपोर्टिंग वर्ब सेड को इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका असर्टिव है, इसमें पहले क्या है आपका आई फील, तो वो एहसास करता है, उसको एहसास है पूरा, इसलिए सेड को हम फेल्ट में बदल देंगे। ही फेल्ट। आई फील को आई होप की तरह ही हटा दिया जाएगा, कामा को दैट से चेंज कर देंगे। यू सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन ही या शी अथवा आई में बदला जा सकता है फर्स्ट पर्सन में, आई। कैन इज चेंज इनटू कुड। हेल्प यू बी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू द स्पीकर, स्पीकर ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। और इसी तरह से इफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स थैंक यू से, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को थैंक में बदल देंगे। माई फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड said comma inverted commas thank you for your cooperation। ये रिपोर्टेड स्पीच थैंक से शुरू है, तो सेड को हम थैंक में बदल देंगे। माय फ्रेंड
थैंक्ड मी। थैंक को थैंक में बदल दिया। यू फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन अथवा थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन ही या शी में बदला जा सकता है। चूंकि माई फ्रेंड है इसलिए मी कह देंगे। फॉर माई कोऑपरेशन, फॉर माई कोऑपरेशन। हाँ, अब समझने की बात यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच थैंक से शुरू होता है, थैंक यू से शुरू होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम थैंक्ड में बदल देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई फील या आई होप से शुरू होता है, तो फील होप को रिपोर्टिंग वर्ब होप्ड में, फील को रिपोर्टिंग वर्ब फेल्ट में बदल दिया जाता है। आई फील या आई होप या वी फील वी होप हटा दिया जाता है। लेकिन थैंक यू को थैंक कहने के साथ थैंक में बदल दिया जाता है और शेष सेंटेंस को उसके भाव के अनुसार जोड़ दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो इस सेंटेंस में ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था असर्टिव था, लेकिन इसमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब थी वो रिपोर्टेड स्पीच के शब्दों के अनुसार भाव के अनुरूप बदली गई। इसी तरह से अगले भी कुछ सेंटेंस हैं। एज, if the sentence of the reported speech is in assertive form, but in the reported speech, but in the reported speech there are needn't well plus noun or you see। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो और रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट हो, नीडंट होने पर हम रिपोर्टेड स्पीच की नीडंट को बिल्कुल भी नहीं चेंज करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। एज द मैन सेड I needn't your advice। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में नीडंट दिया हुआ है। जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में बदल दी जाती है, लेकिन यहां पर नीडंट को बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे? द मैन टोल्ड दैट ही नीडंट माई एडवाइस, माई एडवाइस। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल के साथ कोई नाउन दिया हुआ हो अथवा यूसी दिया हुआ हो, तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही शब्द क्या माने जाते हैं? निरर्थक माने जाते हैं। एज, माई एल्डर ब्रदर said, you see none can help
यू। यू सी कहा, तुम समझते हो, देखते हो, ये नहीं कहा जाएगा। तुम समझ रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को तो टोल्ड में बदल देंगे, कामा को दैट से बदल देंगे, लेकिन यू सी इसको हटा दिया जाएगा क्योंकि ये निरर्थक है। माई एल्डर ब्रदर टोल्ड मी दैट नन कैन कुड में बदल जाएगा। हेल्प यू सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ऑडियंस के लिए होता है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन माई एल्डर ब्रदर कह रहा है तो मुझसे कह रहा है, इसलिए मैं मी में चेंज कर सकता हूं। अब यू सी को इसमें हटा दिया गया। इसी तरह से यदि वेल के साथ नाउन दिया हो तो क्या कहेंगे? माई फ्रेंड said, comma inverted commas, well, Mohan, I can give you my new book। इस रिपोर्टेड स्पीच में वेल मोहन दिया हुआ है, वेल के साथ नाउन मोहन दिया हुआ है। ये मोहन एड्रेस के रूप में है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इस वेल को हटा दिया जाएगा। एज माई फ्रेंड टोल्ड मोहन, वेल हटा करके कामा को दैट से जोड़ दिया जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फ्रेंड के लिए है, ही में बदल जाएगा। नॉमिनेटिव केस कैन इज चेंज इनटू कुड बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज आल्सो इन द पास्ट। कुड गिव यू सेकेंड पर्सन रेफर्स टू द ऑडियंस। सुनने वाला कौन है आपका? मोहन। कहने वाला कौन है? फ्रेंड। तो मोहन के लिए है तो यू मोहन के लिए होने पर लड़का है तो उसके लिए हम नॉमिनेटिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लाएंगे। माई फर्स्ट पर्सन किसको रेफर कर रहा है? कहने वाले फ्रेंड को। तो फ्रेंड भी क्या है, किस रूप में आएगा? ही के रूप में, और इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? हिज न्यू बुक। अब जरा ध्यान दो, रिपोर्टेड स्पीच में वेल के साथ नाउन दिया हुआ है तो वेल को तो हटा दिया गया, लेकिन ये जो नाउन है, ये नाउन चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसलिए उसके निकट आ जाएगा और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होने पर कामा की जगह दैट जोड़ दिया जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन कहने वाले के लिए है, कहने वाला स्पीकर फ्रेंड है, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, बट देयर इज नो क्लैरिफिकेशन, देन वी यूज थर्ड पर्सन इन masculine gender in nominative case he, can is change into could, give। you second person मोहन के लिए है, मोहन का जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा ही, ऑब्जेक्टिव केस उसका ही हिम हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन कहने वाले फ्रेंड के लिए है, इसको भी मैस्कुलिन जेंडर माना है तो ही का पॉजिटिव केस ही जा जाएगा। न्यू बुक। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में नीडंट दिया हुआ हो तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय नीडंट को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, नीडंट ही लिखा जाता है एज इट इज। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू सी दिया हुआ है तो यू सी निरर्थक माना जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय यू सी को हटा दिया जाता है। और वेल मोहन अगर दिया है, वेल के साथ में कोई नाउन दिया हुआ है तो वेल को हटा करके उस नाउन को, चूंकि संबोधन के रूप में होता है और संबोधन व्यक्ति जो होता है वो सामने वाले के लिए होता है, सुनने वाले के लिए, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ गया। और वेल को हटा करके शेष सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है। एज नेक्स्ट वीडियो।